प्यारे बच्चों, मैं जीवन लाल शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जगदलपुर से। ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं। अगर उसमें आपको कोई बात अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट्स करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स यानी कि बहना। जैसे आपने अच्छे से देखा है कि पाइप में पानी का बहना। यदि पाइप का एरिया यदि छोटा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसमें से जो पानी बहता है वो कम मात्रा में बहता है। यदि मैं इस एरिया को बढ़ा दूं तो जो उसके कण होंगे पानी के वो ज्यादा मात्रा में उस बंद पृष्ठ से निकलेंगे। सेम वैसा ही यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। विद्युत फ्लक्स एक्चुअली है क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। यानी कि कोई एक क्षेत्रफल एरिया है, मान लेता हूं मैं S, और उस क्षेत्रफल से किसी विद्युत क्षेत्र में से रखा गया है तो उस क्षेत्रफल से कितने बल रेखाएं निकल रही है। आप बल रेखाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो धन सिरा होता है प्लस क्यू आवेश होता है, उसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और जो ऋण सिरा रहता है वो अंदर प्रवेश करती है, उसके पास आती है। तो ये बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से कितनी संख्या में निकल रही। यदि मैं इसमें जो चित्र मैंने बनाया है उसमें अगर छोटा सा देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं इस एस से बाहर की ओर निकल रही है। इसको यदि मैं ऐसे प्रदर्शित करूं तो देखिए, ये मैंने एक डेमो बनाया हुआ है। यहां पर ये एस का डायरेक्शन है और ये बल रेखाएं, ये जो छोटे छोटे हैं ये बल रेखाएं हैं और ये जो एक एस है बोलना चाहिए, ये आप अगर देखें तो इसका एक डायरेक्शन होगा, वो होगा एस। ये डी एस हम छोटा सा ले लें, अगर यहां पर ले लें छोटा सा तो डी एस डायरेक्शन होगा। तो इसमें जैसे मैं बताऊं आपको कि अभी ई का डायरेक्शन और एस का डायरेक्शन ये सेम है, सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों अभी ऊपर की ओर हैं और सेम दिशा में है, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण है, एंगल है, वो 0 डिग्री है। तो फ्लक्स जो होता है एक्चुअली में, अगर ये क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। वो अभी हम डेमो में भी देखेंगे। तो जैसे ये डीएस है, यहां से देखिए इस छोटे से अभी में एक ही निकल रहा है, परंतु इस पूरे की मैं बात करूं तो यहां से 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। इसमें मैं देखूं तो इस पूरे में से 1 2 3 4 इस प्रकार से ई और डीएस। डीएस क्या है एक्चुअली में? इसका डायरेक्शन, इसका पृष्ठ का डायरेक्शन जो हम लेते हैं, पृष्ठ का डायरेक्शन डीएस कहलाता है। अब फ्लक्स में धनावेशित यानी धनात्मक फ्लक्स होता है और ऋणात्मक फ्लक्स होता है, यानी किसी पृष्ठ से बाहर की ओर, क्षेत्रफल से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स जो रहता है वो धनात्मक फ्लक्स कहलाता है। और यदि अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, जैसे ऋण आवेशित है तो यहां पर प्रवेश कर रहा है तो ये ऋणात्मक फ्लक्स कहलाएगा। यदि और मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये मान लेते हैं एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कोई रखा हुआ है और यहां से यदि ये बल रेखाएं निकल रही है तो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जो फ्लक्स इंटर कर रही है ये नेगेटिव होगा और ये इस छोटे से एरिया से जो निकल रहा है ये आपका पॉजिटिव होगा। यानी निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या और इंटर करने वाले बल रेखाओं की संख्या, इससे हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक बोलते हैं। अब इसमें मैं एक और आपको डेमो दिखाऊं कि एक्चुअली बल रेखाएं ई और डीएस
कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके लंबवत स्थित ई के बीच विद्युत फ्लक्स जो होगा यानी उनके बीच का एंगल। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र है, जैसे विद्युत क्षेत्र ई है और पृष्ठ का डायरेक्शन ds है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, जैसे फाई ई मैं लिखूं तो ये फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds, इस छोटे से ds क्षेत्र से अल्पांश से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या। तो ये फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds कहलाएगा। और यदि मैं पूरे s की बात करूं तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये पूरा मेरे को ई डॉट ds जो मिल जाएगा, फ्लक्स का मान मिल जाएगा। इस पूरे पृष्ठ से या क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब इसमें ये मैक्सिमम भी होता है इसमें और मिनिमम भी होता है। यदि E और ds के बीच का कोण, यदि मैं फाई ई की बात करूं तो E डॉट ds हम एंगल लेते हैं E ds cos थीटा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स कैसी राशि होगी, सदिश होगी कि अदिश होगी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि दो वेक्टर्स, यदि A डॉट B है, दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच का ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये AB मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, ऐसा हम लेते हैं और ये स्केलर राशि होती है, अदिश राशि होती है। उसी प्रकार यहां पर भी जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होगी। तो ये एक क्लियर होता है कि ये एक राशि जो है अदिश राशि है। अब इसमें आप देखिए, अगर दो चीजें एंगल्स के बीच में यदि हम जाएं तो यदि थीटा का मान थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा, 90 डिग्री है तो फाई ई का मान क्या होगा, ई ds cos थीटा। यदि यहां से हम लें तो थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मीन्स 0, cos 90 का मान 0। और यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो फाई ई का मान क्या होगा, ई ds cos 0 इज इक्वल टू ई ds, या इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम, और ये हो जाएगा मिनिमम। अब ये आएगा कैसे, इसको यदि हम देखें तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं कि एक्चुअली ई और ds के बीच में एंगल कैसे होगा, कैसे बनेगा और उसको हम कैसे नोट करेंगे। यदि मान लेता हूं मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं तो आप देखिए कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में E की दिशा ऐसी है और ds की दिशा ऐसी है, इनके बीच एंगल थीटा है, E डॉट ds, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो ऐसे हम कैसे बताएंगे कि ये 0 होगा। यदि जो पृष्ठ है, जैसे अभी मैं ये लिया था, ये जो पृष्ठ है अभी आप देखें यहाँ पर, तो E और ds ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच जब एंगल 0 है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स, यहां से मैक्सिमम फ्लक्स आपका निकल रहा है इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से क्षेत्रफल से मैक्सिमम फ्लक्स आपका गुजर रहा है। बच्चों अभी हमने देखा है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो उस समय जो फ्लक्स का मान मिनिमम होता है, और जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स का मान जो रहता है वो मैक्सिमम होता है। ये आता कैसे है इसका हम एक डेमो देखेंगे। ये मैंने एक डेमो बनाया हुआ है, इसमें आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जितने आपको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो है ds का डायरेक्शन है, नहीं इस पृष्ठ का डायरेक्शन है। इन दोनों में यदि एंगल का चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है,
जैसे मैंने कहा अभी मैक्सिमम और मिनिमम या उसके बीच की स्थिति, तो देखिए मैं इस ds को चेंज कर रहा हूं, यानी ds के डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, ये ds के डायरेक्शन को मैंने चेंज किया तो धीरे धीरे यहां से जो निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, सॉरी विद्युत क्षेत्र फ्लक्स है, वो कम हो रहा है। अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए यहां पर आकर के खत्म हो गया। यहां पर यदि अब आप देखें तो ये विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स है या बल रेखाओं की संख्या है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये कुछ पोर्शन में देखिए खत्म हो गया और इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ds का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो कम होती जा रही है। तो ये धीरे धीरे खत्म हो गया। अब यहाँ से आप देखिए पूरा खत्म हो रहा है ये। इसके बाद फिर ये और यहाँ का पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से निकलनी खत्म हो रही है और यहाँ पर अभी भी है। अब धीरे धीरे ये मैं चेंज कर रहा हूँ ds का डायरेक्शन, तो यहाँ पर अभी भी कुछ बल रेखाएं दिख रही है आपको, परंतु यहाँ पर कोई बल रेखाएं नहीं है। तो यही स्थिति होती है कि यदि हम इस ds को चेंज करते हैं तो ds को चेंज करने से ये जो बल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं ये खत्म होने लगती है। अब यहाँ से देखिए कोई भी बल रेखाएं यहाँ से नहीं निकल रही है और ये धीरे 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 ये अपने डायरेक्शन में है। बल रेखाएं जो हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं का डायरेक्शन वही है, परंतु ds का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ये जैसे आप देखें तो ds का डायरेक्शन चेंज हो चुका है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो आपका अब 90 डिग्री हो चुका है। ये जो मैं यहाँ थ्योरी लिखा हूं कि फाई ई इक्वल टू थीटा का मान 90 डिग्री है, तो उस समय फाई ई का मान मिनिमम है, तो ये 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का ये सीधा है और ये ds का डायरेक्शन अब ऐसा हो चुका है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है जस्ट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब ये 0 था यानी इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन मैं आपको पहले भी दिखाया था इस कंडीशन में, तो उस समय जो एंगल था वो समानांतर था, तो इनके बीच का जो एंगल 0 था और उस समय मैक्सिमम फ्लक्स यहां से निकल रहा था। तो यही आपको देखना है कि E और ds के बीच का एंगल क्या है। आपको यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि E और ds, तो जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स की बात आएगी तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको तब मिलेगा जब थीटा का मान 0 होगा और 90 डिग्री जब होगा तो उस समय आपको उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी ये आपका 0 होगी। अब इससे रिलेटेड हम एक और डेमो देखते हैं कि अभी हमने ये देखा कि जो फ्लक्स है वो किसी भी एरिया से क्षेत्रफल से गुजरता है तो संख्या पे क्या फर्क पड़ता है। तो मान लेता हूं मैं एक छोटा सा और एक पृष्ठ लेता हूं और उससे अगर हम रेज डाल रहे हैं तो और उसका डायरेक्शन यदि हम चेंज कर रहे हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है, इसका एक डेमो देखिए। मान लेता हूं मैं ये एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है और ये एक पाइप मैंने लिया हुआ है, इसमें यदि मैं लाइट डाल रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है। इससे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखिए ये अभी जो रेज है वो अंदर से प्रवेश कर रही है और कुछ बल रेखाएं जो यहां से निकल रही है, कुछ बाहर भी जा रही है। अगर ये जो क्षेत्र है ये बड़ा मैंने लिया है, अगर मैं छोटा लूं, अगर मान लेता हूं मैं छोटा लेता हूं तो आप देखिए यहां पर ये संख्या जो है कम होगी। ये अगर आप यहां से देखें तो ये संख्या आपको कम मिलेगी, ठीक, ये आपको संख्या कम मिली। तो इसमें से क्योंकि एरिया कम है इसलिए बल रेखाओं की संख्या कम होगी। और अब देखेंगे कि इस जो रिंग है इसमें से जो किरणें हैं
वो ज्यादा मात्रा में जा रही है। जैसे ये भी जो रेज आ रही है आप देखें तो इसमें से ज्यादा बल रेखा निकल रही है, परंतु यदि मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूं, यानी ई का डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूं, तो देखिए क्या होता है। ये ई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां से जो बाहर कुछ रेज जा रही है और ये जो धीरे 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 धुंधला होता जा रहा है, और वहां पर आपको कोई भी किरणें कुछ देर के बाद नहीं मिलेगी। यानी ई और डीएस के बीच का जो एंगल है वो यदि 90 डिग्री हो रहा है तो कोई बल रेखाएं नहीं निकल रही। यही मैं आपको दिखाना चाहता था। बच्चों, अब हम फ्लक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि एक विद्युत क्षेत्र 2i + 3j + 4k द्वारा व्यक्त किया जाता है। yz तल में स्थित 10 मात्रक पृष्ठीय क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहां पर देखिए दिया हुआ है कि एक विद्युत क्षेत्र 2i यानी E का मान दिया हुआ है। यदि हम हल करें इसको, E = 2i + 3j + 4k। आपको आइडिया है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ये i, ये j और ये k। तो एक विद्युत क्षेत्र 2i + 3j + 4k है, और ds जो दिया हुआ है, इसमें ds दिया हुआ है 10 मात्रक का ds दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा ds का डायरेक्शन है, ds डायरेक्शन। यदि yz प्लेन पर कोई ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपको पता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर जो yz प्लेन पर है तो उसका डायरेक्शन जो है ये बाहर की ओर, जैसे x का डायरेक्शन है बाहर की ओर है या अंदर की ओर है, तो ये जो ds का डायरेक्शन होगा हमारा ये बाहर की ओर निकलेगा, यानी x एक्सिस की तरफ होगा। तो ds हमारा 10 मात्रक है, तो इससे हम फ्लक्स फाई ई की गणना कर सकते हैं। फाई = हमारे पास फार्मूला है E.ds। तो जब I है तो आपका ds डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 10i, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे, तो ये 10i के रूप में होगा। तो वैल्यू हम रखते हैं 2i + 3j + 4k डॉट, आपका ये आ गया 10i, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और आपको अच्छे से पता है कि i.i, j.j, k.k का मान क्या होता है। यदि डॉट प्रोडक्ट में हम जाएं, i.i, इसके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री का है, तो 1/1 cos 0, तो ये होता है 1। वैसे j.j होता है और k.k होता है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आपको आइडिया है अच्छे से, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो यहां पर भी वही होगा स्थिति, यहां पर केवल मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 20i का 10i से होगा। बाकी i.j, अगर मैं उसको और डिटेल में लूं तो i.j = j.k = k.i। ये आपको जो मिलेगा, ये जो चूंकि ये बीच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो cos 90 का मान आपको फिर वो 0 दे देगा। तो उस कंडीशन में यहां पर जितने भी डॉट प्रोडक्ट लगेंगे 10i और 2i, मीन्स यही आपको 2i × डॉट 10i, यही वैल्यू आपको देगा, और बाकी जो वैल्यू होंगे वो सब 0 होंगे, क्योंकि j.i और k.i वो 0 होगा। तो इस प्रकार से 20 मात्रक ये इसका फ्लक्स का मान, फाई ई का मान आपको निकलेगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। यहां पर जैसे yz प्लेन दिया है, तल दिया है, आप xy प्लेन ले सकते हैं, xz ले सकते हैं, इसकी वैल्यू को बदल लेते हैं, तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो ये फ्लक्स से रिलेटेड पोर्शन था। इसके बाद जो आगे का सॉलिड एंगल और घनकोण जैसे हम बोलते हैं, और
गॉस थ्योरम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होगा या जो उससे पोर्शन जो होंगे, टॉपिक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।